नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्ती वह बंधन है जो हमेशा साथ जोड़े रखता है, मुस्कान से लेकर आंसू तक। दोस्ती हर गम को हल्का कर देती है और जीवन का रास्ता बना देती है। बहुत दिनों के बाद मुझे मेरे दोस्त से मिलने का मौका मिला था। हम बचपन के बहुत पक्के दोस्त थे। हमने हमेशा हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया था। मुझे एक टाइम ऐसा भी याद है जब मैं बुरे वक्त में था तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद की थी। लेकिन टाइम बीतने के साथ हमें अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। बहुत वक्त से मैं अपने दोस्त से मिला भी नहीं था और मुझे उसकी बहुत याद आती थी। ऐसे ही समय निकलता जा रहा था और हमें हमारे परिवार की तरफ से जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही थी। तो बहुत टाइम से मैं मेरे दोस्त से नहीं मिला और ना ही वो मुझसे। वक्त बीतने के साथ मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरे दोस्त की ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि हम अपने कामों में इतना व्यस्त हैं कि हमें एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन घर के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मेरी बीवी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरा दोस्त सामने खड़ा था। मेरा तो उसको देखकर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, पर उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अलग थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी दुखी है। मेरी बीवी ने उसे अंदर बुलाया और उसे बिठाया। मेरे दोस्त का इतना टाइम के बाद देखकर मेरी आंखों में से तो आंसू नहीं रुक पा रहे थे और वह भी मेरे को देख के रोने लगा। पर मुझे समझ में नहीं आया कि वह इतना क्यों रो रहा है, आखिर इसके साथ क्या हुआ है। फिर मैंने उससे पूछा, क्या परेशानी है दोस्त। फिर वह मेरे सामने सिसक सिसक कर रोने लगा। उसकी आंखें झुकी की झुकी रह गई और उसने मुझे बताया कि मेरे जीवन में एक बहुत बुरा वक्त आया था, तो उसके लिए मुझे 4 लाख का कर्ज लेना पड़ा और मुझे उसे जल्द से जल्द वापस करना है, नहीं तो उसके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। उसने मुझसे मदद मांगी। उसने मुझसे कहा कि मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। और मैंने अपने दुखी दोस्त को सांत्वना दी और मैंने कहा, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ करूँगा। और उसने कहा, अपनी बीवी से तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं अंदर से ले आओ। उसकी बीवी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, उसने मना नहीं किया और वह अंदर से सारे पैसे ले आई। थोड़े पैसे कम होने की वजह से उसने पड़ोसी से भी मदद ली और जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके दोस्त को दे दिए। फिर उसके दोस्त ने उससे कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और उससे गले लगाया और वह घर से चला गया। उसका दोस्त जब गया तो वह अपनी बीवी के सामने बहुत रोने लगा। फिर उसकी बीवी ने उससे कहा, क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहे हो और दुखी हो। तुम्हारे पास जितना था तुमने उसकी मदद कर दी, अब क्यों रो रहे हो, क्यों तुम दुखी हो रहे हो। उसकी बीवी ने उसे चुप कराने की कोशिश की और यह भी जानने की कोशिश की वह इतना क्यों रो रहा है। बीवी को ऐसा लगा शायद उसने पड़ोसियों से वैसे लिए अपने दोस्त की मदद के लिए, इसलिए रो रहा है और दुखी हो रहा है और उन्हें भी बाहर से पैसे लेने पड़े और कर्ज लेना पड़ा। लेकिन उनकी बीवी ये जानकर हैरान हो गई कि वह क्यों दुखी था और रो रहा था। उसके रोने का कारण सुनकर बीवी हैरान हो गई। उसने अपने पति से उसने बोला कि मैं बिल्कुल भी अच्छा दोस्त नहीं हूँ। मेरा दोस्त इतनी परेशानी में था और मुझे पता तक नहीं था। किसी टाइम पर उसने भी मेरी बहुत मदद की थी। अगर वह मेरे पास नहीं आता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि वह किस दुख की घड़ी से गुजर रहा है। कुछ टाइम बीतने के बाद उसका दोस्त वापस आया और उसे सारा कर्जा वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, दोस्ती जताने वाली नहीं, निभाने वाली चीज़ है। और एक दोस्त को दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार होने चाहिए। दोस्ती सूरज की तरह होती है, हमेशा चमकती रहती है। जब अंधकार आएगा तो वह हमें रोशनी दिखाएगी। दोस्ती एक खुशबू की तरह होती है जो हमेशा आसपास रहती है। जब महसूस होती है तो हर लम्हा भी खुशियों से भर जाता है। धन्यवाद।